राहुल गांधी को लेकर देश की सियासत गर्म है। राहुल के सारे मोदी चोर वाले बयान को बीजेपी ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस लगातार इस मुद्दे का बचाव कर रही है। सरनेम को लेकर हो रही सियासत के बीच भाजपा ने कांग्रेस को अब नसीहत भी दी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अहंकार में कभी राजनीति नहीं होती। राहुल गांधी के बयान से देश का ओबीसी समाज आहत और अपमानित हुआ है। इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में ओबीसी समाज का अपमान किया है। इस पूरे घटनाक्रम से इस देश का ओबीसी समाज आहत हुआ है, अपमानित हुआ है और आने वाले समय में संपूर्ण ओबीसी समाज कांग्रेस और राहुल गांधी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस और राहुल गांधी को इस देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए। अहंकार में कभी राजनीति नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी के अहंकार ने उनको ले डूबा है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि किसी के सरनेम से उसकी जाति का पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम देश की दूसरी भी जाति के लोग लिखते हैं। मैं बघेल लिखता हूँ, पर मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी कभी पिछड़ा वर्ग के नहीं थे। रमन सिंह जी मुझे कभी छोटा आदमी कहते हैं, कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता से उन शब्दों से संबोधित करते हैं। ये पिछड़े वर्ग का अपमान नहीं, मैं पिछड़े वर्ग हूँ। लेकिन ये बताया कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये पिछड़े वर्ग में आते हैं। और दूसरा, इसके पहले पीलू मोदी सांसद थे, वो पारसी। मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, पारसी भी मोदी लिखते हैं, अपर क्लास में भी है। तो सब में तो फिर पिछड़े वर्ग का अपमान कैसे हो गया? जैसे मैं बघेल हूँ तो आदिवासी लोग भी बघेल लिखते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी लिखते हैं, ठाकुर लोग तो लिखते ही हैं। पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जातियां हैं जो बघेल सरनेम लिखते हैं। तो सरनेम से कोई किसी जाति का पता नहीं चलता। लेकिन नीरव मोदी और ललित मोदी ये तो कम पिछड़े वर्ग तो है ही नहीं। राहुल गांधी और मोदी सरनेम से शुरू हुई सियासत अब और भी गर्माती जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब ये मुद्दा जातिगत राजनीति का स्वरूप धारण कर चुका है। प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर ओबीसी समाज के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। सरनेम का ये मुद्दा जाति की राजनीति तक पहुंच चुका है। अब ये देखना होगा कि सियासी गलियारों में जाति और धर्म की राजनीति और कितनी आगे जाती है। IND 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कहावत इन दिनों राजनीति में चरितार्थ हो रही है। दरअसल राहुल गांधी के जिस बयान के बाद सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है, उस मुद्दे को बीजेपी ओबीसी वर्ग से जोड़ते हुए कांग्रेस पर समाज के अपमान का आरोप लगा रही है। आरोपों का आलम तो ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी ये कहना पड़ रहा है कि मैं पिछड़ा वर्ग से हूं और मेरा भी अपमान भाजपा कर रही है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सरनेम की लड़ाई ओबीसी पर क्यों आई? ओबीसी समाज का सच्चा हितैषी कौन? क्या राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का किया अपमान? क्या राहुल के बहाने विपक्ष की सरकार को घेरने की कोशिश? तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अंशुल मिश्रा, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अंशुल मिश्रा से। मिश्रा जी, जिस तरीके से नारायण चंदेल का हमने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, क्या कहेंगे इस पर? सर, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं यहाँ बैठे बैठे अभी जब आप बाइट चला रहे थे तो सोच रहा था कि आखिर कांग्रेस ने अपमान कैसे ही कर दिया।
जिस व्यक्ति विशेष को चोर कहना अगर देश में अपमान है, तो मैं यह चाहता हूं कि ऐसा अपमान हिंदुस्तान को हर एक नागरिक को कर देना चाहिए। बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में राजनीति करने का मुद्दा कभी था ही नहीं। आज अगर नेशनलिज्म की बात कर दे तो वहां पर भी राजनीति करने का मुद्दा कभी नहीं आता है। राहुल गांधी जी का बयान थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ को ये लोग प्रस्तुत करते हैं। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, जितने ये चोर होते हैं उनके पीछे मोदी ही क्यों लगा रहता है, ना कि ये कहा कि सारे मोदी चोर होते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक अंतर स्पष्ट हो जाता है। और ओबीसी का बड़ा सम्मान करती है बीजेपी, ऐसा कहती है। जब अखिलेश यादव जी चुनाव हार गए थे यूपी का, और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध के जब वो बाहर गए थे, तो योगी आदित्यनाथ जी आए थे महोदय, और योगी आदित्यनाथ जी ने संपूर्ण सीएम हाउस को गंगा जल से स्नान कराया था। उस समय ओबीसी वर्ग का कितना बड़ा इन्होंने सम्मान कर दिया था। यह वाजिब प्रश्न उनसे अवश्य पूछ लेना कि ये ओबीसी समाज का आप उनका सम्मान करते हो। आज भी छुआछूत की राजनीति करने वाली बीजेपी से मैं फिर एक प्रश्न और कर देना चाहता हूं कि ओबीसी समाज से आखिर नीरव मोदी आते हैं क्या? ओबीसी समाज से आखिर कोई जैन आते हैं क्या? ओबीसी समाज से कौन आते हैं? और इस प्रकार का अगर हम अपमान कर रहे हैं तो फिर वादे और दावे के साथ मैं कह देना चाहता हूं कि जाति न पूछो साधु की जो आपने कहा है कि इस प्रकार का अपमान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और ऐसा अपमान हिंदुस्तान का हर एक नागरिक करता रहेगा। हर एक नागरिक इसलिए करेगा क्योंकि बीजेपी का जो छद्म चेहरा है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के समक्ष निकल कर आएगा। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ चौहान साहब की। चौहान साहब क्या कहेंगे मिश्रा जी की बात पर? दिव्यांशु जी, एक गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, और एक ये राहुल गांधी जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी बोलते थे कि चोरी से घृणा करो, चोर से नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी एक कदम और बढ़ के वो कौम को क्या बोलते हैं, कौम से घृणा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक नौटंकी कर रही है, एक अजीब टाइप का काम कर रही है। पहले इन्होंने बोला कि तोड़ मड़ोड़ के बोल रहे, तो मैं आपको बता दूं कि अदालत में ये बोला गया कि, तो उन्होंने बोला कि हमने तो बोला ही नहीं है। अब जब वीडियो सामने किया गया तो उन्होंने बोला कि हमारे को जानकारी नहीं है। अब उसके बाद जब सजा की बात आई तो वो उन्होंने बोला कि हमारा इंटेंशन नहीं है। और उसके बाद संसदीय सदस्य की सदस्यता की भंग की बात आई तो ये सड़कों पर उतर गए। वो तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से आप चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी ये पहली बार नहीं है कि इस टाइप के उलूल जुल बयान दे रहे हैं जिससे कि कोई आहत हो। इसके पहले भी ये कोर्ट में 3 बार माफी मांग चुके हैं। राफेल के मामले में उन्होंने फर्जी बात बताई, जब सब चीजें सामने आई तब इन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। उसके बाद आप आरएसएस पे टिप्पणी की तो उसमें गुजरात कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी, और गुजरात कोर्ट ने बोला भी कि राहुल गांधी इस टाइप के बयानों से बचे क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है, उसका गहरा प्रभाव जनता पे पड़ता है। तो इस टाइप फिर कोर्ट में, गुजरात कोर्ट में माफी मांगी उन्होंने। उसके बाद तीसरी बार फिर से चौकीदार चोर है के मामले में उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अदालत को ये कुछ समझ ही नहीं रहे, और अदालत ने ये फैसला क्यों दिया है मैं आपको बता दूं। उसके पीछे ये इंटेंशन है ना, वो ये है कि अदालत ये बोलती है कि आप एक सांसद हैं और आप एक जनप्रतिनिधि, जिस लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, जिसका गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और अगर आपको सजा नहीं मिलेगी तो ये एक पक्षपात होगा कि बड़े लोगों को सजा नहीं मिलती है, छोटे लोग कुछ भी करें तो कानून सबके पास एक ही है। और तीसरा कारण ये था कि पहले जब कोर्ट ने उनको बोल चुका है कि आप अपनी मर्यादा में बोला करें, आप सावधानी से अपना बयान दिया करें, तो उन्होंने कुछ भी जुडिशरी को कुछ नहीं मान रहे हैं और आगे अपना उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं कि ओबीसी समाज से कैसे रिलेटेड नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी मैं मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य देख रहा था तो उन्होंने बोला कि मैं बघेल समाज से आता हूं, तो बघेल समाज के लिए किसी ने चूहा, बिल्ली और कुत्ता तो बोला नहीं है। और ये सभी मोदी चोर हैं, तो उनको क्या ये पता नहीं था कि मोदी कौन सी कौम से आ रहे हैं? कि उन्होंने ये बोला है कि तो आपको मोदी को बोलने की क्या जरूरत थी? मोदी कौन सी कौम से आते हैं? चौहान साहब, एक मिनट। अभी जो आपने जिन 3 शब्दों का प्रयोग किया
उसे लेकर के मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह को लेकर, जो चूहा कुत्ता बिल्ली वाली जो बात आप बोल रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूं कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर किसी कौम के बारे में बोला क्या, या किसी आपका नाम लेके बोला क्या? और अगर बोला है तो आप भी कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा ना, कि आप लोग के बोलने से कुछ भी होगा। कोर्ट अपने हिसाब से चलता है, तुम्हारी राजनीति के हिसाब से नहीं चलता है, ना किसी मुख्यमंत्री के हिसाब से चलता है, ना किसी नेता के हिसाब से चलता है। कोर्ट के हिसाब से चलता है, दूसरे के हिसाब से नहीं चलता। और ये जो भी प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है दिव्यांशु जी, ये कर रहा है कोर्ट अपने प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करवा रहा है, कोर्ट के हिसाब से ही सब चीजें फॉलो हो रही है। ठीक है चौहान साहब, मैं आऊंगा मैं आता हूं आपके पास, वापस आता हूं। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गंगेश जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास भी वापस आ रहा हूं मिश्रा जी। गंगेश जी से एक सवाल कर लेता हूं। गंगेश जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बात कह रहे हैं कि भाई किसी के सरनेम से उसकी जाति का पता नहीं चलता, उन्होंने खुद का ही उदाहरण दिया है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे बघेल 2-3 उन्होंने खुद अपना उदाहरण दिया है, ऐसे ही मोदी को लेकर भी उन्होंने बताया कि 2-3 अलग अलग जाति के लोग मोदी लिखते हैं, और इससे कहीं पर भी जाति के अपमान की बात नहीं आती है। लेकिन देखिए, ये इस मुद्दे में मैं एक चीज ये जोड़ना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से जो सर्कमस्टांसेस बने, मैं ये नहीं कहता कि अदालत ने फैसला गलत किया या सही किया, अदालत का फैसला, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जो परिस्थितियां मीडिया में उभर के आई हैं, उनके वकील ने जो दलील पेश की और अभी जो कांग्रेस की तरफ से जो पक्ष आ रहा है, उसमें एक बात तो तय है कि अगर अदालत से 2 साल का उनको सजा मिली और 1 महीने का समय भी दिया गया, तो लोकसभा में जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई, फैसला आते ही तत्काल बुलेट ट्रेन की स्पीड से जिस तरह का फैसला आया है, इतनी तेजी सामान्य तौर पर कभी देखी नहीं गई जी। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का इंटेंशन दिखाती है कहीं ना कहीं कि वो चाहते थे कि राहुल गांधी अगले से उसमें उपस्थित ना हो, और इनका लगातार ये इस बात को लेकर लगातार देख रहे कि अडानी से जो उनका संबंध आ रहा है। आज उनका भी मैंने बयान सुना, उन्होंने लोकसभा में बोला है दोनों की मित्रता के बारे में, केजरीवाल जी ने, उन्होंने भी बहुत लंबा चौड़ा उसमें दिया है वक्तव्य। तो इस तरह के जो वक्तव्य आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि मामला कुछ ना कुछ है जी। तो इसको इतनी ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि लोकसभा इतनी जल्दबाजी न दिखाकर 1 महीने तक रुक सकती थी। अपील का समय अगर कोर्ट ने भी दिया है, जमानत दे दी है, तो लोकसभा में इतनी कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था। हालांकि देखिए, ये जो जल्दबाजी दिखाई गई है, यही तो सारे संदेह उत्पन्न कर रही है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अंशुल मिश्रा जी से। मिश्रा जी, जल्दबाजी हुई है, मानते हैं इस बात को, क्या कहेंगे? 100% जल्दबाजी हुई है, और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है मोदी जी को लेकर नौटंकी कर रही है। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से फिर से दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा सा ये बता दें, ये जो 2 मोदियों का नाम लिया गया था, नीरव मोदी और ललित मोदी का, उसको लेकर आप थोड़ा सा ये बता दें, वो हिंदुस्तान के लिए चोर है कि नहीं है? ये सीधा प्रश्न हिंदुस्तान का इंसान होने के नाते इसको बता दें। और शायद मेरा आपको मोबाइल दिख रहा होगा, एक न्यूज चैनल की, माफ कीजिए, न्यूज एजेंसी की मैं कटिंग लेकर आया हूं, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने दलितों को बताया है मंद बुद्धि। जी हां, मंद बुद्धि। बहुत सम्मान करते हैं साहब बीजेपी ओबीसी का, और क्रांतिकारी नहीं थे अम्बेडकर, ऐसा कहा है नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, हिंदुस्तान का बहुत सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने यह कहा है कि जिस इंसान का भाग्य खराब होता है, फिर से सुनिए ध्यान से के.एस. चौहान जी, जिस इंसान का भाग्य खराब होता है वह हिंदुस्तान में जन्म लेता है। सोचिए हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियत का किस प्रकार का सम्मान करते हैं मोदी जी, दलितों का कितना सम्मान करते हैं, ओबीसी का कितना सम्मान करते हैं। तब तो बीजेपी के मुंह में जीएसटी वाला दही जम जाता है। और जब राहुल गांधी जी संघर्ष करते हैं और अडानी के बारे में प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न और बता देना चाहता हूं महोदय आपके लिए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, आजाद हिंदुस्तान में आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पक्ष ने हंगामा करके विपक्ष का मुंह शांत करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी जब बोलने जा रहे थे तब उनका माइक बंद कर दिया जा रहा था। क्या पूछने जा रहे थे? मिश्रा जी, अभी आपने देश के ज्वलंत मुद्दों पर यह बात करने जा रहे थे, लेकिन के.एस. चौहान जी बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि कथा कथित 56 इंच का सीना वाला कहने वाला व्यक्ति विशेष आज मेरा देश का हुक्मरान डरपोक है। आज मेरा देश का हुक्मरान डरता है। आज मेरा देश का हुक्मरान
किससे डरता है? किससे डरता है? कानून व्यवस्था के मिश्रा जी, किससे डरता है ये भी तो बता दीजिए, किससे डरता है? राहुल गांधी से डरता है, जनता जनार्दन के ज्वलंत मुद्दों से डरता है। मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं। रोजगार का बात करने वाले के लिए डरता है और अडानी के बारे में प्रश्न पूछने से डरता है, जेपीसी के लिए बैठक कराने से डरता है, कि अडानी के लिए डरता है। कितना बता दूंगा? एक मिनट मिश्रा जी, अभी आपने मोदी जी के 2 स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं कि किसी एजेंसी में प्रकाशित हुए हैं या किसी न्यूज पोर्टल के माध्यम से आपको प्राप्त हुए हैं, राहुल गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। उस पर क्या कहेंगे? कहा था, उसका जवाब दे दूंगा अगर जी। आपकी अनुमति होगी। बोलिए मिश्रा जी बोलिए। आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उसका उद्देश्य यह था कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा क्या होती है, उस पार्लियामेंट में जब व्यक्ति विशेष जाता है, सांसद चुनकर जाता है, तो वो जनता का प्रतिनिधित्व करता होता है। और उस जनता का प्रतिनिधित्व करता को अगर बोलना ना दिया जाए, अगर ज्वलंत मुद्दों पर अगर बात करना ना दिया जाए, अगर उसकी बात करते करते उसका माइक काट दिया जाए, ब्लैक होल घोषित कर दिया जाए, तो यह कहना पड़ता है सदन के बाहर आके कि अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे हुक्मरान के संरक्षण में काम कर रहा हूं जो बोलने नहीं दिया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ महोदय यह था। लेकिन मोदी जी ने यह कहा था कि देश में जितने भी दलित है वह मंदबुद्धि है। इसका पीछे का प्रारूप क्या था, ये थोड़ा सा PS चौहान जी बता पाएंगे? चौहान साहब बताइए। क्रांतिकारी अम्बेडकर नहीं थे, इसके पीछे का प्रारूप वह ठीक है, आप प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। बात करने वाले उसका जवाब मैं अभी दे दूंगा। जी चौहान साहब बोलिए। 100 बात की एक बात है दिव्यांशु जी कि ये हमारा जो संविधान है वो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के हिसाब से चलता है, न्यायपालिका के हिसाब से चलता है। और ये हमारा संविधान ही इस चीज का हमारे को अधिकार। मिश्रा जी सुन तो लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, फिर आपको बोलने का मौका दूंगा। आपके साथ या किसी कौम के साथ या किसी भी के साथ अगर गलत हुआ है तो उस गलती की सजा मिलेगी। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये राहुल गांधी जी की बात जो चल रही है वो एक बार नहीं हुई है। अगर कुछ गलत हुआ है किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ तो आप आवाज उठाइए, आप कोर्ट में जाइए, वो आप वहां पर जाके आप माफी मांग सकते हैं। जनप्रतिनिधि की अगर गलती है, जैसे कि राहुल गांधी जी ने 3 बार जाके माफी मांगी है, इस बार 4थी बार भी उनको जाके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग का उन्होंने अपमान किया है। ये ओबीसी वर्ग की बात नहीं। एक बार मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि ये ऐसा नहीं है कि ओबीसी वर्ग में आते। अगर मान लीजिए कि कोई और वर्ग का भी होता, और वर्ग के बारे में भी या और कौम के बारे में भी बोलते, तो क्या उनका अपमान नहीं होता? ये एक कौम का अपमान है, और वो ओबीसी वो कौम है, वो बात अलग है। लेकिन आप किसी भी कौम के बारे में बोलेंगे तो वो हमारे संविधान के हिसाब से वो अलग है। आप एक बात बताइए, ये जो आप दिखा रहे हो, आप जाके अदालत में आप दिखाइए। चौहान साहब लिखित जी एक मिनट मैं क्षमा चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जो बात मुख्यमंत्री ने कही है वो भी तो अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई मोदी सरनेम को लेकर के बात हो रही है ना, अगर मोदी की सरनेम पर्टिकुलर की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जहां तक मेरी जानकारी है जो मोदी होते हैं वो साहूकार कहलाते हैं। गुजरात के मोदी उनसे अलग हैं, महाराष्ट्र में जो मोदी हैं वो उनसे अलग हैं, और उत्तराखंड में अगर कोई मोदी होंगे तो वो उनसे अलग हैं। तो अगर सब जगह, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत इतनी विविधता वाला देश है, इतनी सारी विविधताएं हैं इस देश में, तो अगर मोदी को लेकर के या मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो ये ओबीसी वर्ग का अपमान कैसे हो गया? जिस बात को लेकर के आप इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, कैसे हो गया? दिव्यांशु जी इंटेंशन देखा जाता है। हमारे जो भारत में संविधान है, जो हमारा कानून है, वो इंटेंशन देखता है कि आपने क्या बोला है। कानून ने इस वजह से सजा नहीं दी है राहुल गांधी जी को कि आपने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है या किसी विशेष वर्ग का अपमान किया है। लेकिन वो मोदी जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। आपने राहुल गांधी जी ने ये तो नहीं बोला है कि अगर ओबीसी मोदी को छोड़ के मैं अन्य मोदी को बोल रहा हूं, ये बोला है क्या उन्होंने? तो ये हास्यास्पद बयान है, और मुख्यमंत्री जी को भी ये सोचना चाहिए कि एक बार बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए कि मैं किस हिसाब से बयान दे रहा हूं।
उसका कटाक्ष कैसे होगा। आप कुछ भी उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं अपने नेता राहुल गांधी के जैसे, तो ऐसा नहीं चलता है। हर आदमी पढ़ा लिखा है और हर आदमी समझता है कि आप कहां जा रहे हैं। और जब मोदी जी के बारे में, मोदी कौम के बारे में बोला गया राहुल गांधी के द्वारा, तो उनका इंटेंशन क्या था ये देखने की जरूरत है। उस इंटेंशन के हिसाब से कानून ने अपनी सजा सुनाई और उस कानून की सजा का उनको सम्मान। ठीक है, इंटेंशन की बात आपने कही है कि बात नीयत, इंटेंशन यानी कि उनकी नीयत क्या थी। चलिए ठीक है, मैं आप ही की बात पर जी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, वो नीयत की बात कह रहे हैं चौहान साहब। जी ये नहीं थी कि मैं ओबीसी वर्ग के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है वर्ग के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। मिश्रा जी, आपकी प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया में क्या दूं साहब, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद विषय यह लगता है। प्रतिक्रिया लगता है कि मैं बता देना चाहता हूं कि कानून ने जो है ना राहुल गांधी जी के लिए सजा सुनाई है, लेकिन जो डिक्टेटरशिप का हुक्मरान है उसके नुमाइंदों ने तो सदस्यता ही रद्द कर दी है। अभी सुनाई है एक बात आपको बता दूं कि ये प्रोसीजर है, कानून व्यवस्था की बात, संसदीय सदस्यता का, बहुत अच्छी बात सदस्यता भंग करने का। चौहान साहब एक मिनट, अरे उनको बोलने तो दीजिए। गलत बात बोलेंगे थोड़ा ये प्रोसीजर है जी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये संसदीय प्रोसीजर है जिसके हिसाब से काम हुआ है। लेकिन संसदीय प्रोसीजर जिस तेजी के साथ अपनाया गया, जिस तेजी से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, कहीं ना कहीं संदेह तो उत्पन्न हो रहा है ना चौहान साहब। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन सा संविधान में लिखा है कि इतने दिन के बाद प्रोसीजर होना चाहिए, वापस हिंदुस्तान आकर ये ठीक है भाई साहब प्रोसीजर होता है। चलिए ठीक है मोदी को और चंदेल साहब के बोलने पर उनको ओबीसी बनना, आप नीरव मोदी के बारे में बोलिए ना। ठीक है मिश्रा जी। चौहान साहब नीरव मोदी और ललित मोदी देश के चोर हैं, वो किसी जाति विशेष से नहीं आते। देश पैसा लेकर गए हैं, वो किसी जाति विशेष से नहीं आते। और मैं तो कहता हूँ अडानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर है। ठीक है चलिए ठीक है चौहान साहब, मिश्रा जी चौहान साहब, अगर हम प्रश्न करते हैं ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो समझ में आएगा। दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है। मैं गंगेश जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, समय की बाध्यता है। करने के लिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ी है। ठीक है मिश्रा जी। मोदी के राज में यह हो चुका है, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करने वाला व्यक्ति आज अगर समाज की बात ठीक है चलिए ठीक है, हो गया कि भविष्य में उसके ऊपर ठीक है के तहत काम कर जी चौहान साहब मिश्रा जी संसद सदस्य से बाहर कर दिया गया है। चलिए ठीक है, दोनों माननीय प्रवक्ताओं से मेरा आग्रह है, कर दिया गया है उनको। आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए, अगर साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं। चलिए मैं गंगेश जी से सवाल लेता हूं। गंगेश जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, बात चूंकि नियत की उठी है, इंटेंशन को लेकर के उठी है कि भाई इंटेंशन सही है या नहीं है, मैं उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमने देखा कि हाँ प्रक्रिया अपनाई गई, बहुत तेजी से सारा घटनाक्रम घटित हुआ, कहीं ना कहीं इंटेंशन में गड़बड़ी तो दिख रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उस समय जो उन्होंने भाषण दिया था वो विशुद्ध राजनीतिक भाषण था जी, और वो जो अंश मैंने सुना है उसमें उन्होंने ये कहा है कि नीरव मोदी चोर है और मेहुल चौकसी का भी उल्लेख किया जी, और ललित मोदी का उल्लेख किया, उसका उन्होंने नरेंद्र मोदी का उल्लेख किया जी। कुछ जो कानूनविद है उनका कहना यह था कि अगर ये जाति सूचक है और इसके अलावा और कई मोदी ऐसे निकल सकते हैं, संभावना तो ज्यादा है, कई ऐसे मोदी और आ सकते हैं नाम, जी है ना। तो कानूनविदों का कहना यह है, इसमें कुछ कानूनविदों से मेरी चर्चा, उनका कहना यह है कि अगर डिफेमेशन का केस लगा है तो डिफेमेशन केस में इन चारों में से किसी एक को आके लगाना चाहिए था और उस जगह पे लगना चाहिए था जिस जगह के घटनाक्रम है कोलार, और ये लगा है कहाँ, सूरत में, गुजरात में। जी, लगाने वाला व्यक्ति का उससे कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल तो ये सब चीजें जो है कंट्रोवर्सी पैदा करती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाना इस मामले में जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उनका जो था पॉलिटिकल बयान था निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है गंगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अंशुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सरनेम को लेकर के अब जो राजनीति देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना खुद का ही उदाहरण दे दिया कि भाई सरनेम को लेकर के इस तरीके की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि ओबीसी समाज का सच्चा हितैषी आखिर कौन है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।